चलिए दोस्तों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेष में आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को समझते हैं। हमने पिछली क्लास में टाइप वाइज क्वेश्चंस को करना शुरू किया था। आज की क्लास में हम फिर से टाइप वाइज क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझें। मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, 19 मेरी एज है। तो आप भी सीखें, जो आपके तरीके हैं वो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कुछ सवाल हैं जिनमें से मैंने कुछ सवाल लिए हैं। इन सवाल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो हमें आसानी से सवाल करने में मज़ा आएगा। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ए 360 से 20% अधिक है, ए का मान क्या होगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ए 360 से 20% अधिक है। और दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले तो ये चीज़ें समझ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये चीज़ें समझ में आती है। 19 साल की मेरी उम्र है, कई सारे मेरे इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त भी हैं, मैं तो सरकारी स्कूल से। दोस्तों, वो भी ये सब समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश में लिख कर दिया जाए तभी समझ आएगा। ये तो केवल दिखाने का है कि हमें इंग्लिश में चाहिए, सब आता है सबको समझ में। अगर इतना समझ में नहीं आता है तो हिंदुस्तान में रहने से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश खुले पड़े हैं। तो दोस्तों, ए 360 से 20% अधिक है, ये एक क्वेश्चन है। इससे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझें। ए 360 से 20% अधिक है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए इजिकल्स टू 360 प्लस 20%, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ए इजिकल्स टू 360 प्लस 20%, इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है। परसेंटेज में प्लस से हो या का हो, प्लस नहीं आता कहीं भी। जब डायरेक्ट हमें लिख कर दिया होगा योग, जब योग लिख कर दिया होगा दोस्तों, तब हम प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन अगर योग नहीं दिया है तो साइन नहीं लगेगा। अधिक है तो अधिक का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हम प्लस करें, किसी चीज़ को जोड़ें। यहाँ पर परसेंटेज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ए 360 से 20% अधिक है, इसका अर्थ क्या है, अब ये समझिए आप। तो दोस्तों, ए 360 से 20% अधिक है। 360 से कितना प्रतिशत अधिक है? 20%। तो दोस्तों, या तो आप 360 का 20% निकाल लें, 360 का आप या तो 20% निकाल लें, या आप ये कर सकते हैं कि आप 360 का डायरेक्ट 120/100 ये निकाल लें, तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे आंसर कैसे आएगा और इससे आंसर कैसे आएगा, ये समझें आप। दोस्तों, 360 से 20% प्लस है, अधिक है, तो हम 360 का 20% निकालें तो ये आएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा 72। अब दोस्तों 72, तो ए हमारा 360 से 72 प्लस मोर है, यानी कि 72 प्लस अधिक है। 72 को जब आप 360 में जोड़ोगे, 360 प्लस 72, तो ये 432 आएगा समथिंग, 432 आएगा, 2 का 2 7 3, हाँ 432। तो दोस्तों, ये है ए की वैल्यू इस हिसाब से।
आप 360 का 20% निकालें तो आपके पास आंसर आएगा, या आप डायरेक्ट 360 का 120% निकालें। अब ऐसा क्यों, ये समझें आप। 120% निकालने पर आंसर क्यों आएगा और ऐसे आंसर क्यों आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। दोस्तों हमें पता है कि दुनिया में सारी चीज़ें 100% होती हैं। ए यहाँ पर है तो ये भी अपने आप में 100% है, 360 है ये भी अपने आप में 100% है, 100 है तो ये भी अपने आप में 100% है, यानी कि एक खुद 100% है, 360 भी 100% है। लेकिन हमें 20% मोर बोला है, तो 100 तो ये है अपने आप में, लेकिन हमें 20% अधिक बोला है तो हम 20% प्लस करेंगे, यानी कि 100 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। तब हम 360 का 120% निकालेंगे, तब हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 360 अपने आप में 100% होता है, और दोस्तों हमें 20% प्लस बोला है, तो 360 अपने आप में 100% तो है, लेकिन हमें 20% मोर बोला है, अधिक बोला है, तो हम इसको 120% करके लिखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। दोस्तों और अच्छे से समझें आप। जैसे दोस्तों ए इजिकल टू बोला है 360 का 20%, 360 का 20% अधिक है, तो ये अपने आप में 100% है। पहली चीज़ ये 100% है। अगर ये परसेंटेज हटाएं तो बटे में आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 100% हो गया। लेकिन हमें 20% अधिक बोला है, तो हमें इंटू 120/100 करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों 432। ये हमारा ए का मान आ जाएगा। ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कई सारे सवाल अपने आप हल कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया। दोस्तों इसी प्रकार से कह दिया जाए, कोई भी डिजिट हम ले लें कि बाय 500 से 30% अधिक है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें मान लीजिए दिया गया है, एग्जाम्पल हमने लिया है, तो बाय 500 से 30% अधिक है, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 500 इंटू डायरेक्ट हम इसका 130% निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 500 अपने आप में 100% है। जैसे दोस्तों यहाँ करें 500 अपने आप में 100% है, लेकिन हमें 30% अधिक बोला है, तो हम 30% अधिक करने के लिए 130 लिखेंगे। 500 इंटू 130/100, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, 13 पंजे कितना होता है, 13 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ये हमारा आंसर आ जाएगा 650। तो दोस्तों प्लस करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप ऐसा प्लस कर लें। परसेंटेज में अर्थ हमेशा इनटू का होता है, आप गलती ना करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हर जगह यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि कई जगह अब हमें सवाल में बोलेंगे कि आप को 500 दिया है, 60% अधिक है, 20% अधिक है, 10% अधिक है, और हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, प्लस कर देंगे। प्लस नहीं करना है, ऐसे समझना है। परसेंट में हर चीज़ 100% होती है, और अगर प्लस करने को बोला है तो हम प्लस कर देंगे। अब दोस्तों माइनस करने का बोला है तब क्या करेंगे, ये और समझें।
अब दोस्तों कम है बोला कि बाय 500 से 30% कम है, तो बाय की वैल्यू क्या होगी। जब हमें प्लस करने को बोला था यानी अधिक का बोला था, तब हमने 100 में 30 जोड़ा था। अब हमसे बोला है कि कम है, तो हम 100 में से 30 को घटाएंगे, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें 100% होती हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों y इक्वल्स टू 500 का 70% निकाल दो, आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या आप ऐसा करें कि 500 का 30% निकालें, ये आएगा हमारा 150। इसको आप 500 में से घटा देंगे तो 350, ये हमारा आंसर आएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं तो 7 पन्ना 35, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। लेकिन हम बड़े हो चुके हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके का उपयोग करना है। 130 या 70 इस तरीके का उपयोग करना है जब भी जोड़ने या घटाने की बात की जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी भावनाओं को, सवाल की भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों सवालों की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, इसे हम टाइप 3 बोल देते हैं। टाइप नंबर 3। अब दोस्तों सवाल समझें आप। सवाल क्या है, 500 को पहले 20% से घटाया गया, फिर उसे 25% से घटाया गया, अंतिम मान क्या है। दोस्तों इस सवाल को आप करें, मैं आपका वेट करता हूँ। आप कमेंट में मुझे सवाल का आंसर जरूर दें। चलिए दोस्तों, बोला है 500 को पहले 20% से घटाया गया, फिर 25% से घटाया गया, तो हमें अंतिम मान बताना है। अंतिम मान क्या होगा। तो दोस्तों 500 को बोला है, तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी माइनस और प्लस करने की बात आए तो हमें 100 में से करना है और इनटू करना है। क्यों करना है इसका कारण भी मैंने आपको बताया। अब बोला है 500 को पहले 20% से घटाया, तो ये बचा है अपने आप में 80%, और फिर 25% से घटाया तो ये बचा है 75%। तो दोस्तों दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, तो 15 चौक 60 और 6 पंजे 30, यानी कि 300, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों 300 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको सवाल करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और सवाल भी समझ आया होगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, यदि P 350 तथा Q 600 है तो P Q से कितने प्रतिशत कम है। अब दोस्तों कम और ज़्यादा वाला सवाल है, ये एक और कॉन्सेप्ट है। ये टाइप नंबर 4 आ गया है हमारे पास। अब कॉन्सेप्ट समझें आप। P की वैल्यू है दोस्तों 350, Q की वैल्यू है 600। पूछा है P Q से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ पर कम पूछा है, तो हम पहले इसको माइनस करें तो कितना बचेगा, ये 250, 250 बचेगा, 250। अब दोस्तों हमें परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में बताना है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि हम इसको नीचे रखें कि इसको नीचे रखें। दोस्तों जिससे बोला है उसको नीचे रखना है। P Q से
कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू से पूछा है ना हमें, तो हम क्यू को नीचे रखेंगे। तो क्यू को हमने नीचे रखा, इंटू 100 किया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, बचेगा इधर 1, तो 6 एकम 6, बचेगा 4, और ये हो जाएगा 6 छंग 36। दोस्तों 41.6 ये हमारा आंसर होगा। आपको समझ ना आए हो तो फिर से करते हैं एक और बार। P इजिकल्स टू है 350, Q इजिकल्स टू है 600। पूछा है कितना काम है तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर आएगा दोस्तों 250। 250 आया तो 250, तो ये हमारे पास संख्या में है, हमें परसेंटेज में बताना है। तो किससे कम है, इससे कम है, इससे कम है तो इसी को नीचे रखो, इंटू 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, काटने पर 40.6 आएगा। तो ये हमारा आंसर। दोस्तों ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे सवाल हैं ये दोस्तों पेपर में आए हुए सवाल है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो किसी पेपर में ना आया हो। ये दोस्तों CGL का सवाल था। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, यदि A B से 40% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। दोस्तों ये सबसे अच्छा सवाल है, अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आप लॉजिक देखिए, A B से 40% अधिक है, A B से 40% अधिक है, तो B A से कितना प्रतिशत कम है, B A से कितना प्रतिशत कम है। अब दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ी क्या होती है, ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मेरे साथ भी ये समस्या हुई थी कि दोस्तों हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं A B से 40% अधिक है, A B से, तो हम B को मान लेते हैं 100 और A को 140। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, B A से कितने प्रतिशत कम है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 40, जो कि गलत है। हम डायरेक्ट इसको 40 लिख देते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, ये तरीका नहीं है। हमसे बोला A B से 40% अधिक है, तो हमने B को 100 मान लिया और A को 140, ये तो ठीक है। तो B A से कितना कम है, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि 40 कम है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल घूम कर आता है। अब सवाल को आप समझें, इसको हल कैसे करें। दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक है कि B को हमने 100 मान लिया तो A अपने आप 40 हो गया। क्यों, इसको हम सही बोल सकते हैं, क्योंकि B का हम 100 का हम जब 40% निकालेंगे तो हमारे पास 40 ही आएगा, और डायरेक्ट हम इसको जोड़ेंगे तो A अपने आप 140 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस करेंगे तो दोस्तों कंडीशंस बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, अब भी हमने पढ़ा था कि अब दोस्तों कम कितना है, 40 ही कम है, लेकिन किससे कम है, 140 से, और इनटू में हमें करना है 100, तो 0 से 0 कैंसिल, इसको हम 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 20, इसको 2 से काटेंगे 7, तो ये हो जाएगा 200/7। इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, और दोस्तों बचेगा यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 7 × 8 56, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हमको इसका आंसर निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि B इजिकल्स टू 100 मान लिया, A इजिकल्स टू 40, देख लिया दोनों में डिफरेंस कितने का है, किससे कम है ये पूछा है, तो हमें जिससे पूछा है उसको नीचे रखना पड़ेगा। अब भी हमने सीखा है, इसलिए दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और भी ऐसे सवाल आ सकते हैं दोस्तों कि A B से 10% अधिक है
बी ए से कितना कम है। ये मान लीजिए एक सवाल आ गया, तो यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, बी से 10% अधिक है, तो बी को हमने मान लिया 100, ए को मान लिया 110, दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 10 का। किससे पूछा है उसको हम नीचे रखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा सवाल था। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर, और एक नया कॉन्सेप्ट अगर देखते हैं सवाल में कॉन्सेप्ट मिलेगा तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। दोस्तों सवाल है 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा। ये सवाल आप मुझे करके बताएंगे, ये कल की तरह का सवाल है। दोस्तों अगला सवाल, यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना प्रतिशत है। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है। दोस्तों सवाल है यदि x y से 60% अधिक है, x y से 60% अधिक है तो हम y को मान लेंगे 100 और x हमारा हो जाएगा 160। ठीक है दोस्तों, ये हम हो गया। तो बाय एक्स का कितना प्रतिशत है, बाय एक्स का कितना प्रतिशत है, यानी कि 100 160 का कितना प्रतिशत है, ये कहना चाह रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 16। इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, पॉइंट में आएगा दोस्तों, जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। जहाँ तक है 66.66 आएगा। तो दोस्तों ये हमारा मस्त सवाल था। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि बाय का x प्रतिशत 150 और जेड का बाय प्रतिशत 300 है तो x और जेड के बीच रिलेशन क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन है बाय का x प्रतिशत 150 है, जेड का बाय प्रतिशत 300 है, तो x और y का रिश्ता बताना है, संबंध। तो दोस्तों ये तो इजी सवाल है, ये तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या बोला है, y का x% 150 है और यहाँ पर बोला है जेड का बाय प्रतिशत 300 है। तो दोस्तों हम यहाँ से जेड को ले जाएं नीचे डायरेक्ट, ये जेड को हमने नीचे ले आए, परसेंटेज हटाएंगे तो हो जाएगा 100 को यहाँ से इस साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 300/z इंटू 100। y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो x परसेंटेज हटाने के बाद 100 इंटू y की वैल्यू है हमारे पास 300/z इंटू 100 इजिकल्स टू 150। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 150 से ये कड़े आएगा 2 बार, तो x/z इजिकल्स टू आ जाएगा दोस्तों 1/2, यानी कि 2x इजिकल्स टू जेड। ये संबंध आ गया, रिलेशन आ गया। ये रिलेशन पूछा है, एक इक्वेशन पूछा है, तो इस हिसाब से हमारे इक्वेशन का आंसर आएगा। बाय का x प्रतिशत 150 है और बोला था कि जेड का बाय प्रतिशत 300 है, तो हमने डायरेक्ट इसको हल कर दिया दोस्तों। ये तो आपको बहुत सरल सा सवाल है, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हमारा 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। दोस्तों ये सवाल आप मुझे कर बताएंगे।
दोस्तों इतने ही सवाल थे आज। आने वाली क्लास में हम और सवालों को करेंगे। अब दोस्तों आने वाली क्लास में हम थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, जिसमें मतदान वाले सवाल होंगे, कुछ सवाल होंगे हमारे क्षेत्रफल से रिलेटेड, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूँ। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।